हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। फ्रेंड, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड उसकी हॉस्पिटल की WHO डेफिनेशंस के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो चलिए डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है। देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के वैसे तो बहुत सारे मेन फंक्शंस होते हैं। आज हम उनके इम्पोर्टेंट कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आपने अगर इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है फंक्शन। क्लाइंट केयर हॉस्पिटल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट केयर का इंपॉर्टेंट केयर होता है। नहीं, क्लाइंट केयर देना मतलब हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। फ्रेंड, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल और टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है क्लाइंट केयर करता है। केयर टू द सिक एंड इंजर्ड पर्सन एंड रिस्टोर ऑफ हेल्थ ऑफ डिजीज पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी क्लाइंट केयर यानी जो क्लाइंट का मतलब पेशेंट, यानी पेशेंट की केयर करना। हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल के अंदर जो इंजर्ड और सीक का मतलब बीमार और इंजर्ड पर्सन आता है ना, इंजर्ड किसी प्रकार की चोट लगी हुई है ना पेशेंट पर्सन को, उनको क्या कहता है उनकी केयर की जाती है। ऑन रिस्टोर ऑफ हेल्थ, रिस्टोर जो उसकी पुराने जैसे वो प्रकार का था, रिस्टोर करना, उसके हेल्थ को वापस बनाए रखना। नहीं, जो पहले था जैसा हेल्थ उसे वापस उस तरीके से बनाना, रिस्टोर करना। नहीं, हेल्थ का ऑफ हेल्थ ऑफ ए डिजीज पर्सन, जो डिजीज पर्सन से वो बीमार है उसका हेल्थ को रिस्टोर करना विदाउट एनी डिस्क्राइमिनेशन, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना। वो हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं देखा जाता वो किस जाति का है ना, किस धर्म का है। दूसरा है, दूसरा फंक्शन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस का मतलब पता लगाना कौन सी उसे बीमारी है, एंड फिर उसका ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। द हॉस्पिटल प्रोवाइड मैनी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विस टू द सिक एंड इंजरीड पर्सन। हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, मैनी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो सिक एंड इंजरीड पर्सन है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कौन सी उसे बीमारी है वो पता लगा जाता है। कैसे पता लगा, उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, ये सब क्या डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब कहाँ पर किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए फंक्शंस हॉस्पिटल और फंक्शंस के अंदर आता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है जो स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें सिखाया जाता है कैसे काम किया जाता है हॉस्पिटल का, है ना, उन्हें इंजेक्शन लगाना सब कुछ सिखाया जाता है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मेनी प्रोफेशनल कोर्स। एग्जाम्पल जैसे मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटल, लैब टेक्नीशियंस एंड एक्सरे टेक्नीशियंस। हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है, मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। किन किन को, मेन प्रोफेशन होता है, कौन कौन से प्रोफेशन, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट, फार्मेसी के स्टूडेंट हो गए, डेंटल लैब टेक्नीशियंस हो गए, एक्सरे टेक्नीशियंस हो गए, इन सभी को क्या कहता है मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, और इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर। वो तो होता है फॉर कौन सा होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, आउट पेशेंट सर्विस। हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है, हमें आउट पेशेंट सर्विस भी देता है। जैसे कि एवरी हॉस्पिटल हैज इट्स ओन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। प्रत्येक हॉस्पिटल का क्या होता है, एवरी एवरी हॉस्पिटल, प्रत्येक हॉस्पिटल की एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है विच प्रोवाइड सर्विस दैट इंक्लूड डायग्नोसिस, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब डिजीज का पता लगाया जाता है, वहाँ पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन एजुकेशन दी जाती है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जो हमारी पहले जैसी हेल्थ है वैसी वापस बनाना, है ना। किसी डिजीज की, कोई पर्सन किसी डिजीज है तो उस डिजीज से उसको क्या करना, उसके हेल्थ को वापस पहले जैसे बनाना, इस प्रक्रिया को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। इसे किस तरह से किया जाएगा, उसे पूरी प्रक्रिया को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। और प्रिवेंशन और डिजीज से हमें बचाए रखना। मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च आर वन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। हॉस्पिटल का एक मेडिकल और नर्सिंग रिसर्च का इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है। प्रोवाइड इवाल्युएशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इंक्लूड ऑप्टिमम हेल्थ सर्विस। प्रोवाइड करना पीरियडिक, ये क्या था, पीरियडिक इवाल्युएशन से मूल्यांकन करना, प्रोग्राम करना, प्रोविजंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, संचरित प्रोविजंस का मतलब प्रावधान करना
कंडक्टिंग में संचरित चलने वाली रिसर्च को नहीं, इंक्लूड ऑप्टिमम हेल्थ सर्विस, जैसे कि ये ऑप्टिमम का मतलब अत्यधिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, मीटिंग नीड ऑफ पेशेंट एंड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी और पेशेंट की कम्युनिटी का मतलब जो आसपास के एरिया को मिलाकर, जो आसपास के लोग होते हैं उन सभी को मिलाकर एक कम्युनिटी बनाई जाती है ना। जो हॉस्पिटल के आसपास लोग होते हैं उनको क्या करना, उनकी कौन सी नीड होती है, उनकी जो आवश्यकता है हेल्थ के अंदर, उनको क्या देना, प्रोवाइड कराना पेशेंट को और कम्युनिटी को। मतलब हॉस्पिटल के अंदर क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है। रिसर्च के अंदर कैसे, जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो उसका कहाँ पर पता चला, हमें हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च से पता, किसी पेशेंट हुआ उस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कैसे कोरोना वायरस एक अलग ही डिजीज होती है ना। वो कहाँ पर रिसर्च की जाती है, हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी डिजीज से प्रिवेंशन बचाना और प्रमोशन, हेल्थ का प्रमोशन करना। हेल्थ का प्रमोशन का कैसे प्रमोशन करेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर पैसे हमें नर्स बताएंगी, कहाँ पर बताएगी, वो भी डॉक्टर हमें बताता है हैंड वॉशिंग के बारे में, और हैंड वॉशिंग करना, अच्छा फूड खाना, गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताएगी। तो इसका मतलब ऐसे प्रमोशन ऑफ हेल्थ का प्रमोशन किया जाता है और डिजीज से प्रिवेंशन बचाया जाता है हमें। हॉस्पिटल प्रोवाइड मेनी प्रिवेंटिव सर्विस सच है, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हॉस्पिटल क्या करता है, मेनी प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन लगवाना, हमें इम्यूनिटी प्रदान करना। इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन लगाई जाती है तो हमें क्या, इम्यूनिटी मिलती है। तो इसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। जैसे कोरोना वायरस के अंदर हमें वैक्सीन लगाई थी, कहाँ पर लगाई गई थी, हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है मैनी प्रिवेंटिव सर्विस, अच्छा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब हमें डिजीज अभी तक हुई नहीं है, उससे पहले हमें प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हमें प्रिवेंट बचाया जा रहा है डिजीज से, अभी तक हमें डिजीज हुई नहीं है ना। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं। हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है सर्विस टू पॉपुलेशन दैट में बी प्रिवेंटिव केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस टू पॉपुलेशन को दैट में बी प्रिवेंटिव केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जो कि हमें प्रिवेंटिव केयर होती है, जो हमें डिजीज से बचाती है और प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोशन करती है। रिहेबिलिटेशन सर्विस, हॉस्पिटल और क्या प्रोवाइड करता है, रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या होता है, रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड बाय फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट टू द पेशेंट इज सफरिंग फिजिकली एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, जो सर्विस होती है वो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है टू द पेशेंट को, नहीं जो सफरिंग किससे गुजरा है, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी से गुजरा है। फिजिकल एंड जैसे वो किसी प्रकार डिसेबलेट है, मतलब चल नहीं सकता, कोई पर्सन से जो ठीक से चल नहीं पाता है, या मेंटल डिसेबिलिटी है, अगर उसे स्ट्रेस अत्यधिक हो रहा है, मेंटल किसी प्रकार डिसऑर्डर है, तो उसको क्या था, फिजिकली रिहेबिलिटेशन की थेरेपी दी जाती है, उन्हें रिहेबिलिटेशन की थेरेपी दी जाती है, मतलब उनको ऐसे रिहेबिलिट एक्सरसाइज करवाना, फिजिकल थेरेपी दी जाती है नहीं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, और स्पीच थेरेपी दी जाती है। सब थेरेपी देकर उनको क्या, उनकी पहले जैसी हेल्थ को वापस मेंटेन करवाई जाती है, जिसे रिहेबिलिटेशन सर्विस के अंदर आती है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और ये फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।